So hey guys, I welcome you to this channel and this vlog. So ये vlog रहने वाला है मेरी सोलो डेट के ऊपर. सोलो डेट? Yes, means dating your own self. कि खुद को डेट पर लेके जाना. So according to Google, self love की definition क्या होगी? Google says self love, verb self love. Paying attention to yourself and what matters most. Your mind, your body and your soul. Showing yourself you matter, that you are worthy and that you are beautiful. Knowing that the only person you need to please is yourself. Yes. So इसी definition को मैं feel करने के लिए गई थी इस solo date पर. This was an experiment, the second experiment, and to be honest guys, आप लोगों को ये try करना चाहिए क्योंकि हमें इससे हमारी इम्पोर्टेंस एंड हमारी वर्थ पता चलती है. यू नो ऑपरा विनफ्रे, जिनको हम सभी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा था? आई हैड नो आइडिया दैट बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ कुड मेक मी एज रिच एज आई हैव बिकम. इफ आई हैड, आई वुड हैव डन इट अ लॉट अर्लियर. मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. मुझे जब ये पता चला कि जब मैं खुद बन के रहूँ, इस चीज़ ने मुझे कितना अमीर बनाया है. अगर यही चीज़ मुझे पहले पता चलती तो शायद मैं आज और कहीं होती, और ऊपर होती. यू नो सेल्फ लव, जो कि सबसे पावरफुल लव है, जिसमें हम लोग खुद को फ्री करते हैं कि हाँ, खुद को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ मैं ये हूँ. एंड दैट व्हाट्स मेक यू डिफरेंट, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन बी यू एंड दैट्स हु यू आर एंड दैट्स व्हाट्स स्पेशल अबाउट यू गाइस. ओके, सो ये सेल्फ लव एक्सप्रेस करना रहता है तो मैं क्या करती हूँ? मैं सारी की सारी 5 लव लैंग्वेजेस में खुद को सेल्फ लव एक्सप्रेस करती हूँ. सो 5 लव लैंग्वेजेस क्या है? पहली, क्वालिटी टाइम, यानी कि खुद के साथ एक क्वालिटी यानी कि एक अच्छा समय बिताना, जिसके लिए मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ वर्कआउट. दूसरा है गिफ्ट्स गिविंग, जिसमें मैं खुद को गिफ्ट्स देना पसंद करती हूँ और ये मेरा लव लैंग्वेज है पर्सनली, जिसमें मैंने इस वीडियो में खुद को जो गिफ्ट्स दिए है वो आप देख लेंगे. तीसरा है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, जो कि मेरी सेकेंड लव लैंग्वेज है, जिसमें मैं करना पसंद कर रही हूँ जर्नल, अफर्मेशन, लव लेटर्स खुद को लिखना. देन थर्ड है फिजिकल टच, जिसमें आता है फेस मास्क, हेयर वॉश एंड नाइस लॉन्ग बाथ. गाइस ये मेरी प्रेफरेंसेस है, आपकी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है एंड इट्स ऑलराइट बिकॉज यू आर यूनिक एंड दैट्स ऑलराइट. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज एक्ट ऑफ सर्विस. इस वीडियो में मैं वो कर नहीं पाई, लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं, जैसे खुद के लिए खुद का फेवरेट खाना बनाना, और भी बहुत होती है, खुद के लिए हेयर स्टाइल्स बनाना, यू नो लाइक खुद के लिए कुछ ऐसा काम करना जो आपको अच्छा फील कराए, एंड दैट्स व्हाट इज. सो गाइस, दिस वाज अ स्मॉल ब्रश अप फॉर दिस टॉपिक एंड चलिए व्लॉग में डीप. एक नाइस वर्कआउट के बाद मैंने ली एक नाइस कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन मेरी दादी को मैंने कहा मुझे हेयर मसाज देने के लिए, बट उन्हें ठीक से आता नहीं था क्योंकि उनके टाइम पे दाइज आती थी. तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया एंड देन हमने की बहुत सारी गपशप. आफ्टर दिस जेंगो बैठी थी तो मैंने उसके साथ किया थोड़ा सा कडल, थोड़े से बेली रब्स एंड पेटिंग. आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई कैट्स बिकॉज़ ये भी एक थेरेपी ही है. एंड देन नाश्ते में हमने खाया खमन, वड़ा पाव एंड जलेबी एंड देन इट वाज फेस मास्क टाइम गाइस. एंड इसमें मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा हनी एंड थोड़ा सा गुलाब जल ही मैंने डाला था. एंड यहाँ जेंगो को वियर्ड सी स्मेल आ रही थी मेरे फेस से, उसके एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग. एंड देन मैंने किया हेयर वॉश एंड बात करके मैं सो गई थी एंड फिर मैं उठी. देन शॉपिंग के लिए मैंने सोचा चलो रेडी हो जाते हैं एंड लेट्स गो गाइस. फिर
this was outfit of the day. It was a simple formal shirt, normal black jeans and a floral print black purse because black is an emotion guys. फिर हम गए थे जूस पीने. मैं एक्चुअली मम्मी के साथ गई थी तो इट वाज नॉट माय सोलो डेट बेसिकली. ऑल्सो ये इनकम्प्लीट भी रह गई थी. हमने जूस पिया एंड देन शॉपिंग करने के लिए गए. मुझे फुटवेयर्स चाहिए थे एंड मुझे एक भी फुटवेयर्स नहीं पसंद आया. लाइक नेक्स्ट 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 एंड देन मैंने किया ये प्लान कैंसिल. एंड फिर दिस इज़ आयुष्मान, हम इससे मिलने गए थे. करो हाय गाइस. गाइस गाइस. अ सोलो डेट इज़ लिटरली इनकम्प्लीट अगर आप खुद के साथ नहीं जा पाओ. तो नेक्स्ट डे मैंने कंटिन्यू किया. आई डिसाइडेड मैं नेक्स्ट दिन जाऊंगी. सो कॉलेज से आई मैं एंड आई रिसीव दिस पार्सल. इस पार्सल में भी देयर वाज दिस फॉर्मल सूट फॉर माय कमिंग कॉन्फ्रेंस इन अहमदाबाद जिसका व्लॉग भी मैं डालूंगी. एंड इट वाज लुकिंग क्यूट ऑन मी. ऑल्सो इट वाज गिविंग अ क्लासिक लुक बेसिकली. And I received a lot of smiles in the conference. And then this was the daily fit check. मुझे कंफर्टेबल क्लोथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड डेट की शुरुआत की मैंने पानी पूरी खा के. ये किसे नहीं पसंद यार. लाइक ऑब्वियसली इट इज़ एन इमोशन एंड एवरी टाइम स्नैक लंच डिनर आप जो बनाना चाहो इसे बना सकते हो. इतना फ्लैक्सिबल फूड है जस्ट लाइक मी. हाँ हाँ. फिर मैं गई थी फ्लावर्स लेने बट यहाँ पर जो एक अंकल थे इनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. आई लव्ड दिस रोजेस सो आई डिसाइडेड कि मैं ये बुके नहीं लूँगी. इतना सुंदर बुके था मैंने इसको छोड़ दिया. ऑब्वियसली रेस्पेक्ट कम फर्स्ट. गाइस अब मैं आई हूँ स्टेशनरी शॉप बिकॉज मेरा जर्नल ख़त्म हो गया एंड आई वांट टू टेक अ जर्नल. सेफ. Nice to meet you. Goodbye. Nice to meet you too. Bye bye. Break time, guys. मैं कंफ्यूज थी कि should I go for cake like pastry or should I go for ice cream, but then I saw naturals and सोचा चलो I'll have some ice cream. So yeah, I'm entering now. बेस्ट पार्ट और फेवरेट पार्ट मेरी डेट का यही रहता है कि कब मैं अकेले बैठ के खाना खाऊं, चाहे वो कुछ भी हो, आइसक्रीम या स्नैक्स. ऐसी चीज़ें करना जिसमें मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ. लाइक यू नो कभी कभार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज रियली ऑसम. राइट जीतू. बिकॉज इसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है और जो लाइक जो फीलिंग आती है yes, क्या ये मैंने वाला. लाइक किसी किसी के लिए ये क्रेजी थिंग है बट फॉर मी डजंट मैटर. मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली एंड दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी एंड दैट्स व्हाट गोइंग टू मेक मी अ बेटर पर्सन. लाइक आई एम गोइंग टू रीच हाइट्स आफ्टर दिस. Because being an introvert, ऐसे publicly जाना and to talk people, like I'm trying to be an extrovert now. Like मुझे मैं ज़्यादा socialize करने की कोशिश कर रही हूँ लोगों से and I'm feeling bit good now. So guys, मैं घर जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो जो मैंने लिया. Like first of all this is the rose छोटा सा रोज़ बुके जो कि मैंने लिया है and दोनों और भी दो चीज़ें ली है जो कि बताऊंगी. मैं लेके आई अपने लिए छोटी सी जर्नल. मेरे साथ ऐसा क्यों होता है पता नहीं. जब भी रिकॉर्ड करती हूँ बहुत टाइम रिकॉर्ड ही नहीं होता. एंड ये मैं जर्नल लेके आई बिकॉज आई लव जर्नलिंग एंड मेरी जर्नल ख़त्म हो गई थी. सो इट्स ओनली फॉर 85 रुपीज़. आई प्रेफर दिस मिनी साइज बुक बिकॉज ये हैंडी होती है और आराम से मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ. कुछ भी जर्नल कर सकती हूँ. एंड द सेकेंड थिंग इज़ जस्ट लाइक द रेगुलर फुटवेयर्स, ब्राउन वंस. एंड क्योंकि मुझे ये रेगुलर
वेयर के लिए चाहिए था, सो आई पिक दिस वन। इट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। आई होप यू लव दिस। आपको पसंद आया होगा ये, और पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।